पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान अब स्थिति नहीं बिगाड़े, ये कहा है यूएस ने। बड़ी खबर है, अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अमेरिका की ये चेतावनी सामने आई है। पाकिस्तान अब स्थिति ना बिगाड़े। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान अब स्थिति ना बिगाड़े। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। तपेश जी, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ब्लेम करता नजर आ रहा है, पाकिस्तान से कहता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान अब स्थिति को ना बिगाड़े। अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की पनाह जो है लगातार दे रहा है, आतंकियों की साइड ले रहा है और आतंकियों की सुरक्षा के लिए ये हमले भारत पर कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, ट्रम्प साहब जब पिछले बार जब प्रेसिडेंट बने थे तो ट्रम्प साहब ने आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया था। और जो बाइडेन सरकार ने जो किया नहीं किया वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में था। बट ट्रम्प साहब का सीधा सीधा, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनका सीधा सीधा स्टैंडर्ड ओपिनियन हमेशा से रहा है, आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं है वर्ल्ड ओवर। तो आतंकवाद के मामले में अमेरिका पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ है। अब अगर आप ये बोलेंगे कि अब विदेश मंत्री का पीएम को फोन आ गया और शहबाज शरीफ साहब को भी फोन आ गया तो अब नेगोशिएट करेगा, इंडिया नेगोशिएट नहीं करेगा जी। इंडिया नेगोशिएट करने की इंडिया सिर्फ एक कंडीशन में है। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, हमने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, आप एस्केलेट मत करिए, हम चुप हो जाते हैं, बात खत्म करते हैं। अगर नेगोशिएट इंडिया सिर्फ इतना बोलेगा कि पाकिस्तान को बोलिए चुप हो जाए, जो भी खत्म है हम भी चुप हो जाते हैं जी। पर अगर नेगोशिएशन की बात आती है, आप लोग बात कर लिए, इंडिया बात करने नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आज की डेट में जी। और जो गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं पॉलिटिकल और डिफेंस दोनों को समझता हूं, बस इतना सा है। तो अगर अमेरिका और कोई भी कंट्री एज ऑन डेट टर्की के अलावा पाकिस्तान के खुले सपोर्ट में नहीं आया है और ना ही आएगा और आएगा भी, तो हम अपने आपको इतना कमजोर कैसे मान सकते हैं कि कोई सपोर्ट में आएगा तो हम डर जाएंगे? हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम वर्ल्ड की थर्ड फोर्थ इकोनॉमी हैं। हम अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में सेकंड थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो हम इतने कमजोर कब से हो गए? हम कमजोर नहीं है, हमने कमजोर बना रखा था अपने आप को। माइंडसेट है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हम नहीं है कमजोर, हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूथ है। हमारा यूथ अगर बिना हथियार के लाठी डंडों के चला जाएगा तो 10-20 कंट्री खत्म हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये देश की सरकार ऐसी ही है। जो मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार अपने देश की पॉलिटी से ले रहा हूं कि इन्होंने जो बोला है हम वैसे ही हैं और जैसी सरकार होती है वैसी जनता होती है। जब सरकार और जनता एक साथ मिल जाते हैं तो वर्ल्ड हमें कोई भी आए ना दिखाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा डिफेंस मेरा राइट है और मेरे घर पे जो झांकेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, ये मेरा नियम है। बिल्कुल। भार्गव जी, जिस तरीके से तपेश जी ने बात कही है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो हमारी रक्षा है वो बहुत बड़ी बात है और हमारी आन बान शान, हमारी रक्षा में कोई भी अगर ताका झांकी करेगा या उसे भंग करने की कोशिश करेगा तो जाहिर तौर पर इस तरीके का हश्र। और जिस तरीके से अभी पहले भी हम इसी विषय पर बात कर रहे थे कि भारत जो है वो अब अपनी छवि को बदलता नजर आ रहा है। भारत की जो एक छवि थी शांतिप्रिय देश की, वो अब बदलती नजर आ रही है।